गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कक्षा 3 का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माँ ने कहा था। तो इसे पढ़ने से पहले जो इसमें प्रश्न पूछे गए अपने उनके उत्तर को जानेंगे। तो इसके पहले नंबर पर प्रश्न है, प्राचीन समय में यातायात के साधनों के बारे में आपने जाना या सुना है? बच्चों, पुराने समय में, प्राचीन यानी पुराने समय में यातायात के साधन रेल, मोटर, कार, बस ये नहीं होते थे। तो पुराने समय में बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिसे तांगा बोलते हैं अपने, होते थे। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, व्यापारियों के काफिले किस प्रकार जाते थे? तो व्यापारियों के काफिले एक नगर से दूसरे नगर में काम करने के लिए कैसे जाते थे? तो बेटा उनके पास कोई साधन तो था नहीं, तो वो बैलगाड़ी पर अपना सारा सामान रख के, खाने पीने का सामान लेकर, क्योंकि उनको 4-5 दिन लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, तो वो बैलगाड़ी पर अपना सामान रखकर वह खाने पीने की चीज़ों को साथ लेकर जाते थे। ऐसी यात्राओं के कैसे कैसे अनुभव होते होंगे? बेटा ऐसी यात्राओं के 2 प्रकार के अनुभव होते हैं, एक तो सुख में, एक दुख में। सुख में देखो बेटा, वो 4-5 दिन में जाते थे, अपना रास्ते में खाने पीने का सामान ले जाते थे, घूमते थे। लेकिन दुख में क्या थे कि आंधी, बारिश, तूफान, उनको डाकुओं से, लुटेरों से भय बना रहता था। जंगली जानवर हो गए, क्योंकि उनके जंगल के रास्ते से जाते थे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी सड़कें भी नहीं थी, तो इनका भय बना रहता था। अब जानेंगे इस पाठ में क्या है। प्राचीन काल के काफिले में व्यापार करने जाने वाले को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता था। आपको पता है ना, कष्ट के अनेक प्रकार के, दुख में कष्ट कैसे थे? तूफान आ जाए, लुटेरों का डर था, जंगली जानवरों का डर था। प्रस्तुत कहानी में ऐसे ही एक काफिले पर डाकुओं ने धावा बोल दिया है, किंतु एक 9 वर्ष के बच्चे की ईमानदारी और सच्चाई ने डाकुओं का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। यानी एक बच्चे की देखो ईमानदारी और सच्चाई, ये क्या थी? अपने इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। बच्चों अब अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। यह उस समय की घटना है जब आजकल की तरह यातायात यानी आने जाने के साधन नहीं थे। रेल, मोटर, हवाई जहाज नहीं थे, अच्छी सड़कें भी नहीं थी। यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। डाकुओं के डर से व्यापारी और यात्री यानी मुसाफिर, सफ़र करने वाला, एक साथ काफिला यानी काफ़ी लोग एक साथ जब समूह बनाकर जाते हैं उसे काफिला कहते हैं, बनाकर चलते थे। सामान ऊँटों और घोड़ों पर लादा जाता था, लोग उन पर सवारी भी करते थे। एक बार एक लंबा काफिला एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में उस काफिले पर कुछ डाकू टूट पड़े और लूटपाट करने लगे। काफिले में 9 वर्ष का एक बालक चुपचाप खड़ा इस लूटपाट को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस पर पड़ी। उसने बालक से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, बालक ने उत्तर दिया। डाकू हंसकर बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं? बालक ने कहा, जी हाँ। डाकू बालक का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और उनसे बोला, यह लड़का बताता है कि इसके पास 40 सोने के सिक्के हैं।
यह बात सरदार की समझ में भी नहीं आई। उसने बालक से पूछा, तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? बालक ने अपनी सदरी उतारी। सदरी यानी जैकेट, जो आप शर्ट के ऊपर जैकेट डालते हो उसे सदरी बोलते हैं। और उसके अस्तर को फाड़कर, अस्तर यानी कोट के नीचे जो कपड़ा लगा होता है उसे अस्तर कहते हैं, सभी सोने के सिक्के उनके सामने डाल दिए। डाकू हैरान रह गए। हैरान यानी आश्चर्य, अचरज। सरदार ने पूछा, ए लड़के, सोने के सिक्कों को इस प्रकार रखने का उपाय यानी तरीका तुझे किसने बताया? बालक ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने अचंबा यानी आश्चर्य, हैरानी से पूछा, तो तुमने इन सिक्कों के बारे में हमें क्यों बता दिया? बालक ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता। घर से चलते समय माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार के दिल पर बालक की इस बात का बहुत अधिक असर। वह अपने साथियों से बोला, यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट यानी मुसीबत में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते। ईश्वर यानी भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चलते और लूटपाट करते रहते हैं। डाकुओं ने उसी समय तय करना यानी निश्चित करना कि अब वे कभी लूटपाट नहीं करेंगे। उन्होंने लूटा हुआ सामान भी वापस कर दिया। काफिले वाले अपना सामान पाकर बहुत प्रसन्न यानी खुश हुए और उस बालक को धन्यवाद दिया और उसका आदर करने लगे। आदर यानी मान, सम्मान, इज्जत। बड़ा होकर यह बालक एक महान संत बना। अब क्या है? बूंद बूंद ज्ञान। चरित्र संग साथ में विकसित होता है और बुद्धि एकांत में। यानी चरित्र है हमारा, जो आचरण है, व्यवहार है, वो अपने संग साथ यानी साथियों के साथ अपने उनके गुणों को भी अपनाते हैं, अपने उनकी बुराइयों को भी अपनाते हैं, है ना। तो अपना क्या है? अपना व्यवहार है, अपना आचरण है, जो अपना विकास है वो इनके अपने साथियों के साथ होता है। लेकिन जो बुद्धि है उसका प्रयोग अपने अकेले में करते हैं, क्योंकि अपने कोई भी बुद्धि वाला काम करेंगे तो उसमें अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है। पाठ संदेश। सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम स्वयं तो पवित्र रहते ही हैं, दूसरों का हृदय भी परिवर्तित कर देने में समर्थ हो जाते हैं। यानी इस पाठ का क्या संदेश है? आपने इस कहानी में पढ़ा है ना कि बच्चा देखो कैसे सच बोलता है। उसकी देखो सच्चाई पर ही डाकुओं का हृदय भी परिवर्तित हो गया। उन्होंने भी क्या कहा कि हम आगे से लूटमार ये नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा देखो इतने बड़े संकट हमें आने पर भी घबराया नहीं, उसने सच बोला। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। अपने पेरेंट्स अपने को जब भी कुछ कहते हैं या जब भी अपने कुछ बताते हैं, सलाह देते हैं, तो अपने को भी उनको मानना चाहिए और हमेशा अपने को सच बोलना चाहिए। अगर सच बोलेंगे तो अपने कभी भी पीछे नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में। अपने डर के मारे झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या होता है? सच तो सामने आता ही है। अगर अपने शुरुआत ही सच से करेंगे तो अपने अगर डांट भी पड़ने वाली होगी ना तो वो भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने ही सच बोल रहे हैं। ठीक है। अपने को इस पाठ से क्या शिक्षा मिली है? कि हमेशा हमें सच बोलना है। ओके, आज अपना ये पाठ पूरा हो गया। अब आप इस पाठ को पढ़ोगे और अच्छे से इसकी स्टोरी है इसको समझोगे। बच्चों, अब अपने पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है? शब्दार्थ आपने कॉपी में नहीं करने हैं, इसे आप बुक से ही लर्न करोगे और अपने पेरेंट्स को लिख कर दिखाओगे। यातायात, आना जाना,
काफिला झुंड यानी बहुत से लोगों का बनाया गया एक ग्रुप। अचंबा हैरान। संकट मुसीबत। सदरी कुर्ते के ऊपर पहना जाने वाला छोटा जैकेट। अस्त्र वस्त्र के अंदर लगा हुआ कपड़ा। यात्री मुसाफिर या सफ़र करने वाला। उपाय तरीका। प्रभाव असर। तय करना निश्चित करना। ठीक है। अब इसके बाद है पठन और श्रुतलेख। पढ़ना और सुनकर लिखना। ये आप अपने पेरेंट्स की सहायता से लिखोगे रफ कॉपी पर। पहला नंबर पे देखो, यातायात, काफिला, व्यापारी, सिक्का, अस्तर, अचंबा, प्रभाव, ईश्वर, रास्ते, डाकों, प्रसन्न, धन्यवाद, उत्तर। ठीक है। अब आप सब इसे अपने पेरेंट्स की सहायता से लिख के देखोगे। अब इसमें है मौखिक प्रश्न। अब मौखिक प्रश्न क्या है, ये आप कॉपी में नहीं करोगे बेटा, ये मौखिक प्रश्नों को भी आप बुक से ही लर्न करोगे। क पर है, प्राचीन समय में यात्रा करते समय कठिनाइयाँ क्यों आती थी। प्राचीन समय में क्यों कठिनाइयाँ आती थी? क्योंकि उनके पास यातायात के साधन नहीं थे। प्राचीन समय में यातायात के साधन जैसे रेल, मोटर, बस आदि नहीं थे और सड़कें भी अच्छी नहीं बनी हुई थी, उनको इस कारण कठिनाइयाँ आती थी। काफिले के साथ जाने वाला बच्चा कितना बड़ा था? काफिले के साथ जाने वाला बच्चा 9 वर्ष का था। लड़के ने सोने के सिक्के कहाँ छुपाए थे? लड़के ने सोने के सिक्के सदरी के अस्तर में छिपाए थे। माँ ने बालक को क्या समझाया था? माँ ने बालक को समझाया था, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। ओके, ये आप बुक से ही लर्न करोगे बेटा। बच्चों, अब मौखिक प्रश्न के बाद लिखित प्रश्न है, इन्हें आप कॉपी में करोगे। तो बेटा इसमें अब नया तरीका आया है प्रश्नों का, आप इसे ध्यान से देखो। इसमें आपको एक वाक्य दिए गया है और उसके प्रश्न बनाए गए हैं। अब देखो, व्यापारी और यात्री काफिला बनाकर चलते थे। अब देखो बेटा, आपको एक लाइन दी है ना, व्यापारी और यात्री काफिला बनाकर चलते थे। इससे अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, व्यापारी और यात्री काफिला बनाकर क्यों चलते थे? क्यों चलते थे वो? डाकुओं के डर से व्यापारी और यात्री काफिला बनाकर चलते थे। अब काफिला किसे कहते हैं? काफ़ी लोगों का एक झुंड होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला एक नगर से दूसरे नगर पर जा रहा था। अब उसी तरह देखो दूसरा वाक्य दिया हुआ है, उसी समय यह तय कर लिया कि अब हम कभी लूटपाट नहीं करेंगे। अब आपको ये वाक्य दे दिया, इसके अब 3 प्रश्न बनाए उन्होंने। अब देखो इसमें क प्रश्न क्या है, किसने तय किया? ये डाकुओं ने तय किया। क्यों तय किया? क्योंकि जब उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक इतने संकट में भी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, तो हम ईश्वर के बताए मार्ग पर क्यों नहीं चलते हैं, लूटमार करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया। वे लूटपाट क्यों करते थे? अपने परिवार का और अपना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए करते थे। ठीक है बेटा, ये आप कॉपी में करोगे प्रश्न। इसके बाद है, किसने किससे कहा? ये भी आप कॉपी में करोगे। संवाद है, तेरे पास भी कुछ है। किसने कहा? डाकू ने कहा था। किससे कहा था? बालक से कहा था। संवाद ख पे है, तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? किसने कहा? डाकू ने कहा। किससे कहा? बालक से कहा। संवाद, कभी झूठ मत बोलना, किसने कहा था यह वाक्य? माँ ने कहा था। किससे कहा था? बालक से कहा था। ओके, ये आप कॉपी में करोगे। बच्चों देखो, अभ्यास करेंगे प्रश्न 4, कहानी के घटनाक्रम के अनुसार संख्या लिखें। तो इसमें क देखो, बालक की बात से
प्रभावित होकर सरदार ने लूटपाट छोड़ दी। समझ आया आपको ये प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में है कि आपको ये लाइनें उलट पुलट दी हुई हैं, इसको कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखना है। तो आप ये सब लाइनें आपके पास झ तक है, 9 लाइनें हैं ये, तो इसे अपनों ने सही क्रम में कहानी को बनाना है। तो इसमें देखो, इसमें क नंबर पे दिया हुआ है, बालक की बात से प्रभावित होकर सरदार ने लूटपाट छोड़ दी। तो इसमें च पर आएगी फर्स्ट लाइन, क्या आएगी वो? व्यापारियों का काफिला नगर की ओर जा रहा था। उसी तरह देखो ख पर, डाकू काफिले पर टूट पड़े और लूटपाट करने लगे। सेकंड नंबर पर ख लाइन सही है, तो इस बॉक्स में भी ख ही लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद ज लाइन देखो अपनी बुक में, 9 वर्ष का एक बालक चुपचाप एक और खड़ा था, तो थर्ड नंबर बॉक्स में आप ज लिखोगे। उसके बाद ग नंबर की लाइन आएगी 4 नंबर पर, उसके पास 40 सोने के सिक्के थे, तो चौथे नंबर बॉक्स में ग लिखोगे। उसके बाद आप ज वाली लाइन देखो अपनी बुक में, उसने सच सच बता दिया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि कभी झूठ मत बोलना, तो आपने 5वें बॉक्स में ज लिखना है, ठीक है। उसके बाद छठी लाइन आ गई, व्यापारियों का काफिला नगर की ओर जा रहा है, ये नहीं होगा ना, तो अपने 6 लाइन देखेंगे अपनी बुक में, एक डाकू उसे सरदार के पास ले गया, तो 6 नंबर पर 6 लाइन आएगी कि एक डाकू उसे सरदार के पास ले गया। उसके बाद अब देखो 6 नंबर लाइन में क्या आएगा, एक डाकू सरदार के पास ले गया, ये तो आपने च की लाइन में लिखा है बॉक्स में 6। उसके बाद आप लिखो अना, क्या लाइन थी उसके, उसने सारे सोने के सिक्के सरदार के सामने डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ज लाइन पर है, उसकी बॉक्स में आएगा क लाइन, बालक की बात से प्रभावित होकर सरदार ने लूटपाट छोड़ दी, क लाइन लिखोगे, क लिखोगे इसमें इस बॉक्स में। और लास्ट है ज, उसमें आप लिखोगे घ नंबर, उसका क्या है, बड़ा होकर यह बालक एक महान संत बना, इसको आपने स्टोरी के अनुसार सही क्रम में लिखना है। अब इसके बाद है प्रश्न 5, बालक के बारे में 4 वाक्य लिखें। तो ये क्वेश्चन भी आपने बुक में ही करना है, प्रश्न 4 और 5 दोनों आपने बुक में ही करने हैं। तो देखो, बालक हमेशा सच बोलता था, 1 वाक्य क्या बना है, बालक हमेशा सच बोलता था। सेकंड नंबर पर, बालक के पास 40 सोने के सिक्के थे, बालक माँ का कहना मानता था, बालक एक महान संत बना। इसके बाद है बहु विकल्पी प्रश्न, इसमें आपने सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। क प्रश्न है, काफिले पर टूट पड़े सैनिक, डाकू, आदिवासी, विदेशी, तो आपने डाकू के बॉक्स पर टिक का निशान लगाना है। ख प्रश्न है, बालक के पास सोने के सिक्के थे, कितने सिक्के थे उसके पास, 20, 30, 40, 50, तो 40 पर आपने टिक का निशान लगाना है। ग प्रश्न है, डाकुओं का सरदार बच्चे से प्रभावित हो गया क्योंकि नंबर 1 पे दिया हुआ है बच्चा सच बोल रहा था, सेकंड नंबर पर है बच्चा बहुत सुंदर था, थर्ड नंबर पर है बच्चा भोला भाला था, फोर्थ नंबर पर है बच्चा बहुत होशियार था। तो आपने बुक में ही इसे नंबर 1 पे निशान लगाना है टिक का कि बच्चा सच बोल रहा था। मूल्य परक प्रश्न, अब इसमें क्या है, समय समय पर आपकी माँ आपको कौन कौन सी सीख देती रहती है। बेटा आपको कौन सी सीख मिलती है आपकी माँ से, आपकी मम्मी और कहते हैं ना सच बोलना है, कहना मानना है, सबका बड़ों का आदर करना है। तो जो भी आपको सीख मिलती है आप उसे बताओगे अपने पेरेंट्स को,
उसके बाद है, घर से निकलते समय आपके माता पिता आपको जो बात समझाते हैं क्या आप उनका पालन करते हैं? करते हो बेटा आप सब? ये आप खुद करोगे प्रश्न दोनों, अपनी रफ कॉपी पे करके देखोगे। ओके। अब बेटा पेज नंबर 21 पर रचनात्मक गतिविधियाँ, ये देखो आप सब। मई महीने का दूसरा रविवार मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिवस पर आप अपनी माँ के लिए सुंदर सा कार्ड तैयार करें। बेटा 10 मई को मदर डे था। मई महीने में दूसरा जो संडे आता है तब मदर डे मनाते हैं अपने, तो आप लोगों ने भी अपनी मदर्स को कार्ड बनाकर दिया होगा। इसी तरह देखो नंबर 2 प्रश्न पे क्या दिया हुआ है, 100 नंबर के आसपास, यानी इसमें आपको बताइए कि अपने पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को कौन कौन से नंबर पे कॉल करते हैं। ये आपकी जीके का प्रश्न है एक्समान। देखो, अगर कहीं भी चोरी, डकैती या अन्य अपराध की घटना होती है तो इसकी सूचना पुलिस को 100 नंबर डायल करके देते हैं। इसी तरह तो देखो, अगर कहीं आग लग जाए तो 101 नंबर डायल करके अग्निशामक दल, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। और इसी तरह बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तो अब आपको पता लग गया, 100 नंबर पुलिस स्टेशन के लिए, 101 फायर ब्रिगेड के लिए और 102 एम्बुलेंस के लिए। आज ही आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसे आप लर्न करोगे और अपने पेरेंट्स को रफ कॉपी पर लिख कर दिखाओगे। थैंक यू।